Hello everyone, welcome to the H University. In this video, we'll discuss about aged inventory. एज्ड इन्वेंट्री वो होती है जो अमेजोन वेयर हाउस के अंदर हमारी फिजिकल अवेलेबल होती है, सही है। उसकी सेटिंग के हवाले से अमेजोन हमें ऑप्शन देता है कि आप उस इन्वेंट्री को क्या करना चाहते हैं। सपोज अगर आप इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो आप डिस्पोज ऑफ कर दें, और अगर आप इसको रिटर्न वापस करना चाहते हैं अपने वेयर हाउस के अंदर तो आप हमें कंफर्म करें। हम उस इन्वेंट्री को उस डेट के बाद हम इसको आपको कंफर्म कर देंगे। ये वो इन्वेंट्री होती है जो कि ज्यादा एक्सेस के अंदर होती है, आप ये कह सकते हैं। या ये वो इन्वेंट्री होती है जो नॉन सेलेबल आपके अकाउंट के अंदर पड़ी रहती है, ठीक है, और आप इसको सेल नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। या ये वो इन्वेंट्री होती है जिसको आप सेल कर पा रहे होते हैं लेकिन आपकी इन्वेंट्री आपने ज्यादा ऑर्डर कर देते हैं, तो वो एज्ड यानी आपकी वो टाइम से ज्यादा जो इन्वेंट्री पड़ी रहेगी उसको अमेजोन एज्ड इन्वेंट्री के अंदर कंसिडर करता है। ये हम सिंपल स्टेप्स के अंदर हम इसको देख लेते हैं कि ये इसकी सेटिंग को हम कैसे अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना है, यहाँ पे, सही है, और यहाँ पे हमें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में जाना है। ये वो सेटिंग्स हैं जो हमें अमेजोन का अकाउंट बनाते साथ ही हमें ये कंफर्म करना है, और ये ज़रूरी है ताकि हम इनसे जो अगले आने वाली फ्यूचर है उसके अंदर अगर अमेजोन की डिस्पोज ऑफ के अंदर इन्वेंट्री है तो अमेजोन हमारी उन इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ कर देगा। उससे बचने के लिए जो भी ऑप्शन हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम अमेजोन का अवेलेबल है, सही है, जिसके अंदर वो आपकी इन्वेंट्री को, जो आपकी इन्वेंट्री आपने आपकी पड़ी हुई है वो अमेजोन आपसे कंफर्म कर रहा है कि आप मुझे इसका कंफर्म करें कि ये इन्वेंट्री मुझे आपको वापस करनी है और कब वापस करनी है, या ये मुझे इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ करना है। मतलब कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा। तो ये सेटिंग्स जो हैं आते साथ जैसे ही आपका अकाउंट बने, अकाउंट बनने के बाद ये सेटिंग्स जो हैं इनको फौरी तौर के ऊपर आप देखें और अपने मुताबिक इन सेटिंग्स को सेट करें। और मैं भी दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी सेटिंग की हुई है, ये भी आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ। हमें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे जाना है। पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है। अमेजोन हमें ये कह रहा है कि आप ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इट कुड बी टेक अप टू 90 डेज टू प्रोसेस द रिटर्न ऑफ योर इन्वेंट्री, ठीक है। अगर आप इसको जो भी सेटिंग करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको रिटर्न वापस करते हैं तो 90 डेज के अंदर ये आपको सारी इन्वेंट्री जो है रिटर्न कर देगा। और ये 2023 से जो अपडेट आई है उसके अंदर ये है कि टू अलाउ you to configure removals of aged inventory at any age between 1 to 12 months instead of just as at 12 months, सही है। और हमारा सिस्टम जो है उसको देख लेगा और आपके एड्रेस के मुताबिक इसको भेज देगा, सही है। हमें सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको अनेबल किया हुआ है, सही है। और यहाँ पे रिमूव ऑप्शंस के अंदर हमने देखा हुआ है कि रिटर्न करें कि डिस्पोज ऑफ करें। डिस्पोज के अंदर जैसे ही हम डिस्पोज के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये ऑप्शन दे देगा अमेजोन लिक्विडेशंस का, और मतलब सारी चीज़ों का, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन रिटर्न के अंदर हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपकी इन्वेंट्री को मैं कितनी देर के बाद आपको भेजूं। सपोज 1 मंथ के बाद भेजूं, 2 मंथ्स के बाद भेजूं, ठीक है। और 3, ये यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपकी इन्वेंट्री जो है आप इसको जल्दी चूज करें, आप इसको थोड़ा डिले कर लें, सही है। 3 मंथ्स के बाद ठीक है, इसने कहा बेहतर है। मैंने इसको 12 मंथ्स के बाद किया हुआ है कि अगर मेरी इन्वेंट्री एज इन्वेंट्री होती है तो इसको ऑटोमेटिकली अमेजोन इसको ना कर दे, तो कम से कम ये है कि 12 मंथ्स के अंदर मुझे, मेरे पास कंफर्मेशन हो कि मैं, मेरी अगर ये इन्वेंट्री काफ़ी देर से अमेजोन के पास पड़ी हुई है तो मैं इसको जब चाहे अमेजोन के ऊपर से रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करके अपनी इन्वेंट्री को अपने पास मंगवा लूँ, सही है, ताकि मेरी इन्वेंट्री अमेजोन डिस्पोज ऑफ ना कर दे, सही है। हम इसको डिस्पोज एंड लिक्विडेशन को भी देख लेते हैं। अंदर हमसे इसने एड्रेस मंगा हुआ है कि आप फुल नेम अपना प्रोवाइड कर दें, एड्रेस कर दें, सिटी कर दें, रीजन कर दें, पोस्टल कोड, एवरीथिंग आप प्रोवाइड कर दें और अपडेट कर दें, ठीक है। हम आपकी इन्वेंट्री जो है 12 मंथ्स के बाद अगर आपको जरूरत पड़ेगी हम आपको वापस कर देंगे, सही है। और इसी तरह हम इसकी सेकंड ऑप्शन यानी हम इसको डिस्पोज वाली सेटिंग को भी देख लेते हैं। अब लिक्विडेशंस वाली में इज अवेलेबल, और आपकी इन्वेंट्री जो है उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये सब कुछ आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये आपको उस अमाउंट को जो ये डिस्पोज करेगा, डिस्पोज के अंदर लिक्विडेट जो करेगा वो आपको 5 से 10% जो आपकी सपोज प्राइस की वैल्यू है उसके अंदर से आपको ये प्राइस रिकवर दे देगा, सही है। इसके अंदर ये कि अगर हमें डिस्पोज ऑफ करना है तो अभी नहीं करें डिस्पोज ऑफ। अगर आपकी ऑप्शन ऐसी है कि आपकी इन्वेंट्री बाहर कहीं लिक्विडेट के अंदर, यानी आपकी इन्वेंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम है या आपके अकाउंट के अंदर इशू आ गया है या कोई ऐसी सूरत बन गई है जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही कि आपकी इन्वेंट्री को आप वापस मंगवा सकें, तो आप इसको लिक्विडेट करके या ये कंफर्मेशन ले ले 5 to 10% की। या सेकंड ऑप्शन ये होती है यहाँ पे
कि हम अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपनी इस इन्वेंट्री को सेल करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी इन्वेंट्री की हमें मैक्सिमम अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाए। सपोज हमें यहाँ पे तो 5 to 10% हो रही है रिकवर, सही है, और वहां पे अगर हमें सपोज ज्यादा वैल्यू मिल जाती है तो हम वहां पे इसको दें जहाँ पे हमें ज्यादा अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू मिल सके। ठीक है, हम सेल कर रहे हैं वो तो सबसे बेस्ट वे है कि आप इन्वेंट्री को मंगवाया, सेल किया और आपको अमेजोन की तरफ से आपकी सेलिंग हो रही है, ये तो इट्स फाइन। अगर आपकी इन्वेंट्री के अंदर कोई आपको सपोज कोई भी प्रॉब्लम है, अकाउंट का प्रॉब्लम है, किसी चीज का भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या अपनी इन्वेंट्री को आप लिक्विडेट कर दें, अमेजोन को दे दें और वो आपको उसकी वैल्यू के मुताबिक आपको कुछ अमाउंट पे कर देगा, या सेकंड थिंग ये होती है आप उस इन्वेंट्री को रिटर्न मंगवाएं, रिटर्न करवा के आप अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन वेयर हाउस से अपने वेयर हाउस में किसी भी या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के अंदर मंगवा के उसको किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, या आपको पहले डिसीजन लेना होता है, रिटर्न कर दी तो फिर तो आपकी इन्वेंट्री यहाँ से सारी चली गई है मतलब 3PL के अंदर, और अगर आपको पहले ही ऑप्शन मतलब कुछ चूज करना है तो फिर आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर से टिकटॉक के ऊपर, ईबे पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अपनी इन्वेंट्री को सेल करना होता है, या किसी को लिक्विडेट वाले जो पर्सन होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या जो ऐसी सर्विसेज दे रहे होते हैं जो आपकी इन्वेंट्री रुक जाती है, स्टक हो जाती है या किसी मसले की वजह से फंस जाती है, तो फिर आप उनके अंदर ये 3 से 4 ऑप्शंस के अंदर आप जा सकते हैं। तो ये सारा एज्ड इन्वेंट्री के अंदर था कि हमने देखा कि एज्ड इन्वेंट्री के अंदर हमारी इन्वेंट्री जो ज्यादा देर तक अमेजोन के वेयर हाउस में रहेगी उसका अमेजोन पूछता है कि क्या करना है, हम उसके अंदर या वापस मंगवा लें या डिस्पोज ऑफ के अंदर कर दें, डिस्पोज ऑफ के अंदर लिक्विडेशन कर दें और टिक करके हम सिंपल इसको अपडेट कर देंगे और अमेजोन उसको अपने डेट अपने मंथ्स के मुताबिक हम उसको सेटिंग को कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा ओवरव्यू था एज्ड इन्वेंट्री का। थैंक यू।